नमस्कार दोस्तों, पेपर स्ट्रेचिंग के बारे में बनाए गए पहले वीडियो के बाद इस दूसरे और इस विषय के अंतिम वीडियो में मैं शरद तावड़े आप सभी का स्वागत करता हूं। हैंडमेड पेपर को स्ट्रेच करने की इस पद्धति में हमें एक फ्रेम की आवश्यकता होती है, लकड़ी की फ्रेम। साधारण तौर से ये किसी दुकान में नहीं मिलती, इसे किसी अच्छे कारीगर से बनवाना पड़ता है। ये एहसान मुझ पर किया है हमारे गांव के माहिर कारीगर श्री सुनील मिस्त्री जी ने। मैं उनका इस बहाने शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। धन्यवाद सुनील जी। तो इस विशिष्ट फ्रेम को पेपर स्ट्रेचिंग में किस प्रकार इस्तेमाल करते हैं ये जानने के लिए चलते हैं इसके प्रात्यक्षिक की ओर। अगर ये जानकारी आपको उपयुक्त लगती हो तो कृपया कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। चलिए प्रात्यक्षिक की ओर चलते हैं। ये ऐसे एक फ्रेम होती है दो पार्ट में। एक ऐसी लंबी फली जैसी चीज़ या फ्लैट सरफेस जो दूसरी आउटसाइड के फ्रेम में जाके इस तरह से फिट हो जाता है। इसको क्लिप होते हैं और इसको चारों तरफ से ये क्लिप होते हैं, ये लॉक करने में काम आ जाता है। ये जो फली है इसको एल शेप से कट दिया जाता है दो तरह। ये कंटिन्यू एक है, दो पार्ट एक दूसरे के ऊपर पेस्ट किए हुए नहीं है, एक ही फली है, उसको शेप दिया हुआ है। इसे अभी टेप वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती, जैसे पहले पार्ट में देखा था। आपके पास पेपर है और उस पेपर को आपको पूरी तरह से भिगोना है दोनों तरफ से। हाथ उसके ऊपर घुमाते समय उसके थ्रेड्स ना निकले, इसकी प्रिकॉशन लेनी है। आप टैप के नीचे भी इसको नहला सकते हैं, भिगो सकते हैं। चारों तरफ से ठीक से भिगोने के बाद उस फली को भी आपको पानी लगा के लेना है, ताकि पेपर जब उसके ऊपर रखा जाएगा तो मूव करने में या शिफ्ट करने में आसानी होगी। पेपर को पैरेलल लगाना चाहिए, क्रॉस नहीं लगना चाहिए, इसलिए वहाँ पर घुमाना ज़रूरी होता है। पेपर को दोनों तरफ से ऊपर नीचे ठीक से भिगा के लेना है। ये मेरे पास जो है वो कैंसन पेपर है, 180 GSM का है। इसे अभी निचोड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो यहाँ पर थोड़ा पानी लगाना बाकी रहेगा, तो इसे निचोड़ने की ज़रूरत नहीं होती। और पेपर फोल्ड भी नहीं होना चाहिए। ठीक से दोनों तरफ से पकड़ के इसे भिगो के लाइट के रिफ्लेक्शन में आप रखोगे तो कहाँ पर भिगा हुआ नहीं है, पानी लगा हुआ नहीं है, वो पता चलता है। लाइट के विशिष्ट डायरेक्शन में रखूँगी। फिर पेपर को आपको इस तरह से हल्के से उसको रखना है और उंगलियों से दोनों तरफ सेम छूटा है या नहीं इसकी जांच करनी है, ऊपर नीचे। और पानी इसमें जो है उसे थोड़ा सा ऊपर हाथ नहीं घुमाना है। फिर से एक बार उठा के उसको हल्के से रखना है ताकि नीचे बबल्स ना रहे दोनों तरफ से। और एक बार जजमेंट लीजिए, थोड़ा सा प्रेस करके उसकी एजेस कहाँ पर है। और फिर जो ऊपर से फ्रेम है इसके क्लिप्स को ठीक करके इसे ऊपर से दबाना है। फिर इसे लेवल में आने के बाद बैक साइड में एक तरह से एज को प्रेस करके थोड़ी ताकत लगानी पड़ती है और फिर इस क्लिप्स को टाइट कर दीजिए। इन क्लिप्स को प्रॉपर टाइट करने के बाद इस स्ट्रेचिंग का काम हो गया। कल सिखाते समय हमने किसी से कहा था कि बेड के नीचे रखना है, तो उन्होंने कहा था कि बेड के नीचे रखने से बेड सक कर लेगा पानी। तो बेड यानी बेड नहीं, पलंग के नीचे या किसी चीज़ के नीचे हॉरिजॉन्टल लेवल में ही रखना है। इसमें सिर्फ दुख की बात, मतलब इतना महंगा पेपर आप अगर यूज़ करो तो कम से कम 1 या 1.5 इंच का पेपर चारों तरफ से कट हो जाता है।
तो थोड़ा सा दुख होता था कि जितने बड़ी साइज़ का पेंटिंग कर सकते थे नहीं कर सकते। आर्चिस आर्चिस हो या कोई भी महंगा पेपर हो, आप जब ज़्यादा थिक पेपर लेती हो तो वो महंगा होता है, और पतला पेपर आप लेते हो तो वो सस्ता होता है, इकोनॉमी लेवल पर होता है। लेकिन रीज़नेबल पेपर लेने से उसको जो फोल्ड्स आता है उसमें तकलीफ़ होती है। तो अगर फोल्ड्स नहीं आए तो रीज़नेबल पेपर लेके आप इस तरह से उसको स्ट्रेच करा सकते हैं। ये फाइनल स्ट्रेच किया हुआ पेपर है। स्ट्रेच होने के बाद इस तरह से टाइट हो जाता है। इस एपिसोड के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।